गाइस, अगर आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर करना है तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए अनी वर्ड को, जहां हम रोज हिंदू एडिटोरियल के 10 वर्ड सीखेंगे। अपनी वोकैब को अगर मास्टर करना है तो ज्वाइन करिए अनी वर्ड मास्टर को। आज का जो पहला वर्ड है वो मेडिकलाइजेशन है। इसका मतलब होता है हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल कंडीशन को मेडिकल इशू की तरह। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पैथोलाइजेशन और एंटोनिम नॉर्मलाइजेशन या नेचुरलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल, द मेडिकलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टाइल इशू टू इंक्रीज हेल्थ केयर बर्डन। जो हम लाइफ स्टाइल इशू को मेडिकल इशू बना देते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल इशू एक नॉर्मल इशू होता है, इसको हम मेडिकल इशू बना देते हैं, तो उससे लाइफ स्टाइल में बर्डन आता है। जैसे किसी नॉर्मल चीज को अननेसेसरीली मेडिकल प्रॉब्लम बना देना, उसको मेडिकलाइजेशन कहते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है रोस्टर या रोस्टरिंग, मतलब ड्यूटी या शेड्यूल का लिस्ट बनाना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन या वर्ब भी हो सकता है ये कहीं कहीं। सिनोनिम्स इसका शेड्यूल या टाइम टेबल होगा, एंटोनिम डिसऑर्डर या रैंडमनेस। जैसे प्रॉपर रोस्टरिंग इंप्रूव्स वर्क एफिशिएंसी। जो हम प्रॉपर ड्यूटी या वर्क का अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो रोस्टरिंग मतलब होता है शेड्यूल या ड्यूटी का लिस्ट बनाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट, मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला। ऐसे लोग जो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं उन्हें हम प्रूडेंट कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स वाइज या कैटेशियस, एंटोनिम्स केयरलेस या रेकलेस। ऐसे लोग जो परवाह नहीं करते हैं, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर एक प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी बनाया जाए तो ये इसेंशियल होती है स्टेबिलिटी के लिए, मतलब ऐसी पॉलिसी जो सोच समझ के बनाई गई हो। नेक्स्ट वर्ड है सेमाग्लेट्यूड। सेमाग्लेट्यूड ये कोई वर्ड नहीं, ये एक ड्रग का नाम है। वेट लॉस और डायबिटीज कंट्रोल करने की मेडिसिन को हम लोग सेमाग्लेट्यूड कहते हैं। इस पे आप ज्यादा ध्यान ना दें। नेक्स्ट वर्ड है डिस्लिपिडीमिया। इसका मतलब ब्लड में फैट या कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस हो जाना, लिपिड लेवल्स बढ़ जाना ब्लड में। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम्स लिपिड डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस। एंटोनिम्स नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल हो गया। जंक फूड से डिस्लिपिडीमिया हो सकता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल या फैट लेवल बढ़ सकते हैं ब्लड में। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर, मतलब क्लियर ना होना, समझ ना आए। ऐसी कोई चीज जो समझ ना आए या क्लियर ना हो, जैसे नॉट क्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव या वर्ब है। सिनोनिम्स अनक्लियर, एंटोनिम्स क्लियर या ऑब्वियस हो जाएगा। डाटा गैप्स ऑब्सक्योर द रियल इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसी, मतलब जो डाटा गैप्स क्लियर नहीं होती उससे इम्पैक्ट होती है पॉलिसीज। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेशन, मतलब तेजी से बढ़ना या फैलना। रैपिड इंक्रीज और स्प्रेड, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम्स एक्सपेंशन या ग्रोथ हो जाएगा। एंटोनिम्स डिक्लाइन या रिडक्शन। कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रोलिफरेशन हो गया, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत तेज से बढ़ गई हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीडिसोप्रिएशन, पहले से किसी चीज की टेंडेंसी हो जाना। प्रीडिसोप्रिएशन, इसमें रूट वर्ड प्री होता है, मतलब बिफोर, पहले से किसी चीज के बारे में पहले से पता हो जाए उसको प्रीडिसोप्रिएशन कहते हैं। सिनोनिम्स टेंडेंसी या इंक्लिनेशन। एंटोनिम रेजिस्टेंस या न्यूट्रलिटी, उसको मैथ में प्रीडिसोप्रिएशन है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव। नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव, ज्यादा पैसा देने वाला या प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉफिट। ऐसी कोई चीज जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो उसको लुक्रेटिव कहते हैं। सिनोनिम प्रॉफिटेबल, रिवार्डिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स अनप्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग। नेक्स्ट वर्ड है सब्टली, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट या हल्का सा, इन ए डेलिकेट और इनडायरेक्ट वे। पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, मतलब डेलिकेटली या इनडायरेक्टली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बात करें एंटोनिम्स की तो डायरेक्टली या ऑब्वियस। उसने सब्टली हिंट दिया, मतलब हल्का सा हिंट दिया।
पॉलिसी जो चेंज हुई उसको हल्का सा मतलब इनडायरेक्ट वे में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट वर्ड है नाउंस्ड, मतलब बारीकी से समझा हुआ या डिटेल्ड। पार्ट ऑफ स्पीच सब एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स डिटेल या रिफाइंड, सिंपलिसिस्ट या क्रूड हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड एडवोकेसी, मीनिंग किसी कॉज के सपोर्ट में बोलना, पब्लिक सपोर्ट फॉर कॉज, कोई कारण है उसके सपोर्ट में बोलना, उसको एडवोकेसी कहते हैं। ये लैटिन वर्ड एडवोकेट्स है, मतलब कॉल फॉर सपोर्ट। सिनोनिम्स सपोर्ट या प्रमोशन, एंटोनिम्स ऑपोजिशन या क्रिटिसिज्म। क्लाइमेट एडवोकेसी इज गेनिंग मोमेंटम, जो मतलब क्लाइमेट के बारे में जो बोलते हैं, क्लाइमेट के प्रति सपोर्ट दिखा के बोलते हैं, उससे एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फॉरसी, मतलब टू प्रिडिक्ट और एंटिसिपेट, किसी चीज को पहले से प्रिडिक्ट करना, उसको फॉरसी कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। सिनोनिम्स प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट, एंटोनिम्स इग्नोर या ओवरलुक। एक्सपर्ट फोर्सेस इकोनॉमिक स्लोडाउन, जो एक्सपर्ट हैं वो पहले से ही इकोनॉमिक स्लोडाउन को प्रिडिक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेगेट्स, एक चीज दूसरी को जन्म देती है, मतलब कोई चीज से किसी दूसरी चीज का जन्म हो, मतलब एक ही कोई चीज है, इससे कोई दूसरी चीज प्रोड्यूस हो, उसको बेगेट्स कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। जनरेट या प्रोड्यूस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट एंटोनिम्स। हार्ड वर्क सक्सेस को बेगेट्स करते हैं, मतलब जो हार्ड वर्क होता है उससे सक्सेस प्रोड्यूस होती है। तो आज के ये रहे 14 वर्ड। आज हम थोड़े ज्यादा वर्ड कर लिए, हालांकि मुझे थोड़ा जुकाम भी हुआ है इसलिए आवाज में दिक्कत आ सकती है, तो अगले दिन अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए अनी वर्ड्स को, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स है, डी के बाद जेड है, एस नहीं है, वर्ड्स।